से बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व को पोषण करने में, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता स्वीकार करने में, और चौथा क्या कह रहा है कि पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों को बहुलता को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब गलत ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा, वास्तविक अवलोकन की स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने में। जो है आप लोग बच्चों को कैसे डील करेंगे ये होता है, तो वहाँ पर रियल यानी वास्तविक मूर्त चीज़ से बच्चों को समझाने में और अवलोकन ऑब्जर्व करके स्थान पर यह स्वीकार करने में। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए यही मिल जा रहा है तीसरा। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, तीसरा सही हो जाएगा आपका परीक्षा हाल में भी। यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, आपको बताना है कब होगी, जब एक अध्यापक तौर पर आपको सबसे प्रसन्न कब होगा। तो यहाँ पर आपको एक शिक्षक की तरह देखना है और बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चा जो है कितने 1 से लेकर अगर 5 तक कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 11 यानी 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों को आपको ऑब्जर्वेशन करके ही चलना है। आप लोग फर्स्ट पेपर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है दूसरे का कि छात्र एक दूसरे से पूछकर, ये देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं यानी शिक्षक को, ये सही तब शिक्षक खुश होंगे। या तीसरा कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तब खुशी होंगे शिक्षक, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहें। देखिए एक आप शिक्षक हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर आपको बातें को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक बच्चे सुने, और अगर आपने इस तरह से पढ़ाए बच्चों को कि एक एक प्रश्न बीच बीच में पूछते रहिए और बच्चे इसमें जो है इंटरेस्ट लेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। कक्षा के दौरान जो है शिक्षण के समय बच्चों से कहे कि आप लोग प्रश्न पूछते रहिए, इससे जो है बच्चे का ध्यान भी आकर्षित आपके साइड रहेगा और जो आप बताएंगे वो अच्छे से ध्यान से सीखेंगे। और ये सबसे एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बच्चा उनको ध्यान से सुने और उनसे प्रश्न पूछते रहे, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा, आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन में समेकित यानी सभी को साथ में किस तकनीक को अपनाना होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा और विज्ञान को समेकित करना, या दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, या तीसरा कह रहा है कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को समानता ज्ञान करना, या चौथा कह रहा है तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो 63 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग करते चलिए, देखिए आपका कितना सही होता है। तो हम तो आंसर बताएंगे लेकिन आप लोग भी चलिए आपका कितना तैयारी हो रहा है, आप लोग को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस तरह से आप लोग अपना यहाँ पर अभ्यास करके अगेन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ जोड़ना। बच्चों के साथ जो है वास्तविक रियल में बात करिए। मूर्त छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोग को अमूर्त वस्तुओं की ज्ञान कम होता है, इसलिए उन्हें जो है मूर्त से यानी उन्हें दिखाकर कुछ भी प्रस्तुत करें, इस संकल्पनाओं को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए और कहा जाता है कि कक्षा 1, 2, 3 में यही सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण की प्रमुख भूमिका है। आपको क्या बताना है इसका आंसर, प्रजातांत्रिक वातावरण की प्रमुख भूमिका क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, या दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृद्धियों का विकास, या तीसरा कह रहा है 1 तथा 2 दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों के बहुमुखी यानी चारों तरफ से होना चाहिए, चौमुखी या बहुमुखी दोनों तरफ से, यानी बच्चों का जो है चारों तरफ से सर्वांगीण विकास माना जाए और अपेक्षित अभिवृद्धियों को का विकास माना जाए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 64 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। क्या महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं? वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है कौन सा सबसे बेस्ट आंसर होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरित करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, या चौथा ऑप्शन कह रहा है कि समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों को समूह बनाना। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दूसरा इसका सही हो जाएगा, बच्चों से ये कहें कि बच्चों आप एक पौधे लगाइए और उसको रोज़ पानी दीजिए, उसका रोज़ देखभाल करिए। इस तरह से बच्चा जब देखेगा, रोज़ उसको पौधा लगाएगा, पानी देगा और देखेगा कि किस तरह से बड़ा होता है, तो वहाँ पर उसका जो है देखने का नज़रिया और वह अच्छी तरह से सीखेगा। और पोस्टर लगवाएँगे, ये सब गलत बात है, पोस्टर नहीं लगवाएँगे, ऐसा नहीं कहेंगे। समूह चर्चा के दौरान ये भी गलत है। आप रियल टाइम मतलब बच्चों को करके लर्निंग बाय डूइंग, जैसे आप लोग पढ़े ही हैं, यहाँ पर बच्चे को करके सीखने में ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 65 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर 66 नंबर की बात करते हैं। कक्षा 5 ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, यानी कक्षा 5 के एक शिक्षक सवाल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बी के निम्न शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, यानी ए और बी दो समूह में बटे हुए हैं और ए वाले फर्स्ट को कहा गया है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 के ही बी यानी 2 खंड में बटे हैं सेशन में। तो और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रहा है, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। अब देखिए एक कक्षा एक ग्रुप वाले को क्या कहा गया कि 5 पेड़ों के लाभ लिखिए और दूसरे वाले से यही पूछा गया कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। अब यहाँ पर इन सवालों की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बंद अंत वाला या अभिसारी है, या सेकंड कह रहा है कि मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो अभिसारी मतलब क्या होगा, एक यानी अब मतलब जहाँ पर सिकुड़ रहा है, देखिए नेरो, और अप मतलब फैल रहा है यानी ओपन एंडेड। और चलिए दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट मुक्त अंत वाला या अभिसारी है, या सेकंड बंद अंत वाला अभिसारी है। तो दूसरा कह रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर कई तरह से एक उत्तर आएगा, देखना है आपको। ये देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है मुक्त अंत वाला अभिसारी है, या सेकंड बंद अंत वाला अभिसारी है, या यहाँ पर चौथा कह रहा है कि फर्स्ट बद्ध अंत वाला अपसारी है, या सेकंड मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो यहाँ पर 66 का आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो है सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं बंद मुक्त वाला जो हो जाएगा कौन सा, यानी अभिसारी, और अपसारी क्या हो जाएगा, यानी अंत मुक्त वाला। तो जैसे अगर आप लोगों बच्चे से कहा, पहले में क्या कहा गया कि आप 5 पेड़ों के लाभ लिखिए, तो ये क्या हो गया, 5 लाभ लिखना था तो ये मुक्त हो गया। जबकि यहाँ पर एक दूसरे वाले से कहा गया कि अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे जो है कई तरह से आंसर दे सकते हैं कि कोई कहेगा मृत्यु हो जाएगा, कोई कहेगा हमको हवा नहीं मिलेगा, कोई कहेगा हमको छाया नहीं मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ओपन एंडेड को ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर यानी अब सारी हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाए 66 का दूसरा। इस तरह से आपको प्रश्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये राइट है। जैसे अगर हम आपको बता दें टमाटर फल में आता है, याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ये कुछ तक हद तक सही है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ये कैसा बात है। और यहाँ पर घास पौधा नहीं है, घास पौधा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है 67 का कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा पहला जो है करेक्ट आंसर है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ठीक है। बाकी ये जो है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ये रंग हो जाएगा। गाजर और बंद पौधे नहीं है तो हैं। यहाँ पर ये भी यानी कुछ सब्जियां फल होते हैं, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया टमाटर जो है फल में आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कूट बना के पूछा गया है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा कह रहा है कि सूचना को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा कह रहा है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट थर्ड यानी फोर्थ सही है बताना है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ऑप्शन सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या चौथा दिया गया है फर्स्ट सेकंड फोर्थ। इस तरह से जो है प्रश्न बनते हैं, कूट बना के पूछ लिया जाता है। तो 68 नंबर का सही आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये चारों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 देखिए यहाँ पर दिया गया है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है
और उनका पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर देखिए कोड बना के पूछा जा रहा है। इस तरह के कई सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर बहुत गहराई से आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से आप लोग भी आंसर करिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मकता का विकास करना, सेकंड दिया गया है अवलोकन का विकास करना, तीसरा दिया गया है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, चौथा दिया गया है डाटा संग्रह का विकास करना। तो राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 69 का। यहाँ पर 69 का जो सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ जो है नहीं है, डाटा संग्रह यानी जो है डाटा इकट्ठा नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बन रहा है 69 का थर्ड ऑप्शन जो है बन जाएगा ये वाला। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 70 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा एक बिंदु कौशल नहीं है? नहीं है पूछा है, याद रखिएगा इस तरह से प्रश्न बनते हैं, निगेटिव रहता है। यहाँ पर आप लोग बहुत जल्दी में नहीं पढ़ पाते, इसलिए आप लोग का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें निगेटिव है। तो यहाँ पर वहाँ पर अंडरलाइन दिया रहेगा या इस अक्षर को हाईलाइट किया रहता है, बोल्ड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्वानुमान, सेकंड दिया गया है निर्धारण और तीसरा दिया गया है निष्कर्ष निकालना, चौथा दिया गया है अवलोकन। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 70 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ये निर्धारण करना जो है नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, देख लीजिए। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। यहाँ पर बताना है कि इसको छोड़कर करना है। फिर कूट बना कर दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है मूर्त और अमूर्त, सेकंड दिया गया है सरल से कठिन की ओर, थर्ड दिया गया है स्थानीय से वैश्विक की ओर और फोर्थ दिया गया है अमूर्त से मूर्त की ओर। तो यहाँ पर कौन सा सही है? प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित उपागमों को केवल छोड़कर बताना है। तो यहाँ पर 71 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर केवल फोर्थ सही है, याद रखिएगा, केवल फोर्थ। कौन? अमूर्त। यानी कहाँ जाना है? अमूर्त से नहीं जाएंगे, छोड़कर पूछा था, तो यहाँ पर अमूर्त से नहीं जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं बच्चों को। तो राइट आंसर जो है 71 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? यहाँ पर कौन सा मिलता है ये बताना है आपको। साफ सुथरा रेखांकन, या सेकंड दिया गया है गणना और अनुमान, थर्ड दिया गया है माप के अनुसार चित्रण करना, चौथा दिया गया है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो यहाँ पर 72 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड। यहाँ पर एनसीएफ से पूछा जाता है। एनसीएफ से 2-3 प्रश्न जो है मैथ में पूछे जाते हैं, ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? नहीं का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा या वहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पहला पॉइंट दिया गया है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों में जोड़ना, सेकंड दिया गया है हस्तपरक क्रियाकलाप, थर्ड दिया गया है सूचना शब्दावली से परिचित कराना या विषय अनुसार उपागम। तो 73 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, यहाँ पर कोड दिया गया है बना के फिर से। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? तो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कूट में से कौन सा सही है ये आपको पकड़ना है उसमें। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझ, सेकंड दिया गया है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, थर्ड दिया गया है प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ, फोर्थ दिया गया है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग। यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल थर्ड सही है या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है या केवल ओनली फोर सही है या फर्स्ट सेकंड सही है? तो ये बताना है 74 का कौन सा सही है राइट आंसर। यहाँ पर 70 का जो है सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी यहाँ पर फोर्थ वाला को छोड़कर बाकी तीनों सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर दिया गया है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, ये आपको बताना है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें या बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा है? पर्यावरण अध्ययन का प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर हो जाएगा, बच्चे कम गलतियाँ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं तभी सीखते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर पहला हो जाएगा। बच्चे को अवसर मिलना चाहिए, ये तो राइट आंसर है। ये भी बहुत कम प्रश्न पूछे बच्चे, बहुत से प्रश्न पूछे, हाँ पूछना चाहिए बच्चे को प्रश्न। तो यहाँ पर तीनों सही हैं और नहीं ये वाला सही नहीं है, और जो सही नहीं है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव प्रश्न था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर की बात करते हैं। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं अवधारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त कर होते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? ये आपको बताना है। विज्ञान प्राकृतिक का व्यवस्थित ज्ञान एवं अवधारणाओं के मध्य संबंधों का प्रतीक तार्किक अध्ययन है, जिसमें व्यक्ति होते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा किसने दिया? ये परिभाषा किसका है, ये आपको बताना है। 76 नंबर का दिया गया है। आपको बताना है कि DC डेम्पियर का है, या BS ब्लूम का है, या कार्ल पापर, या JWN सुल्विन। तो यहाँ पर ये राइट आंसर कौन किसका है? ये WC डेम्पियर का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है, ये आपको बताना है। 77 नंबर का कौन सा सही है? विटामिन सही होगा, या प्रोटीन सही है, या वसा, या कार्बोहाइड्रेट? तो इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन जो है प्रोटीन से मिलकर। और क्वेश्चन नंबर, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मूल शीर्ष में, या परागकोशों में, या तने में, या परागकोश में। तो जो है परागकोश में जो है अर्धसूत्री का विभाजन होता है, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता है आपको बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर पहला दिया गया है मांसाहारी, या सर्वाहारी, या शाकाहारी, या ट्रेडिवोर। या तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या होता है? तो शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है, फिर मांसाहारी होता है, सर्वाहारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, थोड़ा बड़ा दिया गया है, कोड बना के पूछा गया है फिर से। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सीढ़ीदार कुआं अथवा बावड़ी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड कह रहा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। इनमें केवल दूषित जल होता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सीढ़ीदार बावड़ी जो है राजस्थान में है, ये आपको बता दें। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर एक जो है टंकी बनाकर घर में रखा जाता है, जो बारिश के पानी के लिए अच्छा होता है, और यहाँ पर हम उसे संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी चौथा जो है गलत है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये तीनों सही है। वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो राजस्थान में ये सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है। इनका निर्माण वर्षा रहित राज्यों में होता है, जैसे राजस्थान में। हाँ, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चौथा जो है यहाँ दूषित जल नहीं होता, ये स्वच्छ जल माना जाता है बारिश का, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा 80 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, ये आपको बताना है। कौन सा नहीं रहता है? नहीं है, देख लीजिएगा। ततैया, या बर्र, या चींटी, या दीमक, या मकड़ी। तो यहाँ पर कौन सा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है सिंगल होता है, आप लोग देखे होंगे। बाकी चींटी ग्रुप में रहती है, दीमक भी जो है पूरा समूह बना कर रहता है, और ततैया यानी तितिल या बर्रे भी पूरे ग्रुप में ही रहता है। तो मकड़ी जो है सिंगल ही होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, 81 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये आपको बताना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 1981, या सेकंड दिया गया है 985, ये सही होगा, या 1936, या 1988। तो राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1988, 986 में ये उपभोक्ता संरक्षण को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप बारिश का पानी देखते हैं जहाँ पर इकट्ठा होता है, वहाँ पर ये रोकथाम के लिए क्या कह रहा है कि वहाँ पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है। यहाँ पर देखिए कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। और सेकंड कह रहा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है
कि मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो ये सब जो है गलत है, ये फंसते नहीं हैं, मरते नहीं हैं और मच्छर द्वारा तेल विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। यानी मच्छरों का प्रजनन थम जाएगा तो मच्छर जो है बढ़ेंगे नहीं, बाकी ये सब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 83 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है। 84 नंबर कह रहा है कि आलू प्याज अदरक ये क्या है, आपको बताना है। जड़ है, तना है, अवस्थानिक जड़ें हैं या सल का पत्र है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरा आलू प्याज ये जो है एक तना है। आलू प्याज अदरक ये सब तना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, आपको कौन सा बताना है कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है स्पाइरोगाइरा, सेकंड दिया गया है विषाणु, तीसरा दिया गया है पैरामीशियम, फोर्थ दिया गया है हाइड्रा। तो 85 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जंतु में आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नीम जो है ये कीटनाशक है, क्योंकि इसमें जो है इसकी पत्तियाँ जो है तीखी होती है, इसलिए यहाँ पर कीड़ा नहीं लगते हैं, तो ये कीटनाशक वृक्ष में माना जाता है। चलिए बाकी देवदार, चीड़, ओक ये सब नहीं है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत डैश है। यानी भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। सूर्य होगा या पृथ्वी होगा या चंद्रमा होगा या शुक्र होगा। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य को ही माना जाता है, क्योंकि सन से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, इसलिए सूर्य को ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा, महोगनी पाया जाएगा या कैक्टस पाएगा या फर पाएगा या चंदन पाया जाएगा। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा कैक्टस जो है यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक या ये सभी। कौन सा राइट आंसर होगा, इसका आपको बताना है। 89 का सही आंसर जो हो जाएगा धनात्मक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव पर्यावरण संबंध का एक संकल्पना क्या है, तो धनात्मक है। चलिए 90 नंबर बात करते हैं और 90 नंबर ये लास्ट है, हाउमुस निर्माण में कौन सा सहायक है, ये आपको बताना है। उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता या ये सभी। 19 का सही हो जाएगा अपघटक। तो ये रहे पूरे 30 क्वेश्चन ईवीएस का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।